हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद कहें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अभी तक संभाला, जीवित रखा और अपनी करुणा में बनाए रखा। प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। प्यारो, सच में हमारा परमेश्वर महान है, जो सदैव हमारी रक्षा करता है, हमारी हिफाजत करता है। चाहे हम सोए हों, चाहे जागे हों, चाहे भीतर हों, चाहे बाहर हों, हमारा प्रभु हर जगह हमें सहायता देता है कि हमें किसी भी प्रकार की हानि इस संसार में ना हो। आइए आज की सुबह में प्रभु को धन्यवाद करते हैं और आज की सुबह में प्रभु के वचन से देखेंगे कि आज के परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। वचन के द्वारा हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2:17, जिसमें इस प्रकार लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं उम्दा वचन के लिए। वचन इस प्रकार कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। यस, क्या कहना चाहता है वचन? वचन इस प्रकार बताता है कि संसार में जो कुछ है, यानी उसकी अभिलाषा, आज मनुष्य जो है वो हर पल अच्छी अच्छी वस्तुओं की डिमांड करता है। वो चाहता है कि उसके जीवन में सब कुछ हो, वो बेहतर हो, बहुत अच्छा हो। उसकी अभिलाषाएं संसार में बढ़ती जाती हैं। यदि इंसान के पास एक घर है, अपना मकान है, वो उसकी जगह पर सोचेगा कि उसके पास एक बड़ी कोठी हो। उसके पास एक नहीं परंतु कई जगहों पर जगह हो, उसके घर कई जगह पर हो, उसके कब्जा ज़मीन पर कई जगह पर हो। या यदि आज इंसान के पास अच्छा कपड़ा है, पहनने के लिए है, अच्छा खाने के लिए है, तो उसकी अभिलाषा इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सबसे बेहतर कपड़ा पहने कि सब लोग उसकी वाहवाही करें, सबसे महंगा पहने, सबसे उम्दा पहने, जो देखने में सुंदर हो। ये सारी क्या है? संसार की अभिलाषाएं हैं प्यारो, जो इस संसार के अंदर होती हैं। क्योंकि हमें हमारी ज़रूरत पूरी होने के बाद यदि हम उसी चीज़ में और ज़्यादा डिमांड करते हैं तो वो हमारी अभिलाषाएं होती हैं जो बढ़ती जाती हैं। एक ज़रूरत होती है जो पूरी हो रही है, लेकिन एक अभिलाषाएं हैं जो बढ़ती जाती हैं समय के साथ साथ। जितना मिलता है उतना ज़्यादा चाहिए होता है। सो प्रभु का वचन कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। यस, ये कब तक है हमारे साथ? ये संसार में भी हम कब तक हैं? जब तक हम जीवित रह रहे हैं, जब तक हमारा शरीर यहाँ पर जीवित है, हमारी आत्मा हमारे शरीर के भीतर है, हम यहाँ जीवित हैं और संसार में हैं और इसकी अभिलाषाओं को देखते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि दोनों मिट जाएंगे एक दिन। यस, हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। ना उस संसार का कोई मतलब रह जाता है हमारे लिए, ना उन सारी अभिलाषाओं का जो हमने जीवन भर कमाई होती है, जीवन भर इकट्ठा किया होता है, ना वो पैसा, ना वो रुपया, ना वो कोई ऐसी वस्तु जो हमें लाभ दे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे प्राणों को बचा सके, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। क्या कहता है वचन कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। तो आनंदित हो जाए प्यारो हम और आप कि हमारे पास हमारे परमेश्वर का वो वचन है जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। और ये वचन कहता है कि वो सर्वदा बना रहेगा। मतलब क्या है? दूसरे लोग सोचेंगे कि क्या वो मसीह भाई बहन कभी मरेंगे ही नहीं, हमेशा संसार के भीतर रहेंगे? नहीं, ये बने रहने की बात, ये आत्मिकता की बात है, ये आत्मिक स्थिर रहने की बात है, ये आत्मिक जीवन की बात है कि हम जब अपने परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो हमें उसकी वो भली, वो भावती, वो सिद्ध इच्छा मालूम होगी कि हमें अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। इस संसार की अभिलाषाओं के तरीके से नहीं, यहाँ पर जो कुछ है उसको बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु उन आत्मा के फल को बढ़ाने के लिए हमारे परमेश्वर की इच्छा को जब हम सुनते हैं और उस पर चलते हैं तो हम उस रीति से बने रहेंगे कि हमारी आत्मा बचाई जाएगी प्यारो, हमारा वो जीवन बचाया जाएगा जो खुदावंद हमें इस संसार के बाद देने के लिए कहते हैं, वो अनंत जीवन बचाया जाएगा और हम सर्वदा बना रहेंगे, हम सर्वदा स्थिर रहेंगे अपने प्रभु यीशु मसीह में। हम यदि देखें कि परमेश्वर की इच्छाएं क्या हैं, परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि हम क्या सुने, तो हम देखेंगे गलातियों की पत्री उसकी 5 अध्याय की 22वीं आयत में, जिसमें इस प्रकार लिखा है कि इसी तरह पवित्र आत्मा परमेश्वर के फल एवं वरदान बाइबल के अनुसार ये हैं: प्रेम, आनंद, शांति, मिलनसार, दयालुता, ईमानदारी, सौभाग्यता, संयम।
ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। ये परमेश्वर की इच्छाएं हैं कि हमारे जीवन में ये बनी रहें। और जब ये सारे काम हमारे जीवन में बने रहेंगे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब कुछ यदि हमारे जीवन में बना रहेगा तो हम अपने परमेश्वर की उन इच्छाओं पर चल सकेंगे प्यारों, जिसके विषय में प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए पवित्र आत्मा में भरने की ज़रूरत होती है। हालेलुया, प्रभु महान है। यस, तो आइए आज इसे प्रतिज्ञा कर लें कि हम अपने परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे, क्योंकि हमें वो जीवन चाहिए जो सदैव बना रहने का जीवन है, जो सदैव स्थिर रहने का जीवन है, ताकि हम अपने परमेश्वर के साथ साथ रहें। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और विश्वास करें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है। आइए हम सभी लोग अब खुद को समर्पित करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, महान 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 प्रभु, आपको धन्य कहते हैं खुदावंद। धन्य हैं आप मेरे प्रभु यीशु हमारे जीवनों से खुदावंद। आपको धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर। आपके जीवित नाम को प्रभु यीशु हम ऊंचा करते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के सुंदर उम्दा सुबह के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए मेरे प्रभु यीशु कि आपने हम सभी को जीवित रखा, संभाले रखा प्रभु, और अपनी महिमा में खुदा बनाए रखा परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु इस सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु जी, जो आपने प्रभु हमें दिया खुदावन, ये दिखाने के लिए कि ये संसार और उसकी अभिलाषा है तो खुदा दोनों मिटते जाते हैं प्रभु, लेकिन जब हम आपकी इच्छा पर चलते हैं प्रभु तो हम सदैव बने रहेंगे खुदावन। धन्य है आप प्रभु, धन्य है प्रभु यीशु आपकी इच्छा खुदावन। आज हम प्रभु यीशु मांगना चाहते हैं प्रभु, आपकी इच्छा को प्रभु अपने जीवन में मांगना चाहते हैं परमेश्वर। हम जितने यहाँ मौजूद हैं खुदावन यीशु मसीह, अपनी इच्छा को प्रभु यीशु हम सभी पर प्रकट करें खुदावन, ताकि हम उस पर चलें खुदा, हम उस पर चित्त लगाएं प्रभु, और हमारा उठना बैठना जो कुछ कार्य करना हो प्रभु वो सब कुछ आपको भावता हुआ होने पाए खुदावन। इसलिए हम प्रभु मांगना चाहते हैं खुदावन कि आपकी इच्छा हम सभी पर प्रकट हो खुदा। आपके जो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं जिसके विषय में प्रभु आपका वचन कहता है खुदावन, हमारे जीवनों में बना रहे परमपिता परमेश्वर। हम वो पवित्र आत्मा के 9 फल को लेकर आए खुदावन, ताकि हम प्रभु यीशु आप में बढ़ें खुदा, आप में बढ़ें परमेश्वर पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर। आप महान है खुदा, आप महान है, जीवित हैं प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रत्येक भाई बहन के लिए प्रभु, जो इस समय में प्रभु आपके सम्मुख मौजूद हैं खुदा। इस संसार में प्रभु यीशु हमें क्लेश होता है, जैसा कि आपका वचन भी कहता है प्रभु कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन तुम ढांढस बांध दो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। यस यीशु मसीह हमारे प्रभु ने इस संसार को जीता है खुदा। और परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हैं कि सारी परिस्थितियां जो हमारे बीच में आ रही हैं प्रभु, वो सभी कुछ आपके द्वारा जीत ली गई हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहन को प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं खुदा। उनकी हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी को प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं प्रभु यीशु। आप मनों को पढ़ने वाले पिता हैं खुदावन। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रत्येक भाई बहन के जीवन से खुदा, जो भी दुख है, जो भी संकट है, जिसके विषय में प्रभु यीशु भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं, उनका जीवन प्रभु ने अंधकार में नजर आता है प्रभु, उन्हें छू लीजिए खुदावन, अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु भर दीजिए खुदा। भाई बहन को प्रभु अपने ज़ात ने प्रत्येक इस चिंता से जो उन्हें संसार में फेस करनी पड़ रही है प्रभु, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो शैतान के द्वारा किया गया कोई कार्य है, चाहे वो इस संसार में असफलता है प्रभु, तंगी है, चिंता है प्रभु यीशु, प्रत्येक प्रकार की प्रॉब्लम्स को प्रभु आपके सम्मुख रख देना चाहते हैं खुदावन। आप हर एक जन को छुएं प्रभु, हर एक जन को छुएं और आशीष दें प्रभु। आपके बच्चे प्रभु आप में स्वतंत्र हैं खुदावन, वो किसी चिंता की बेड़ी में ना रहें खुदा, वो किसी बीमारी की बेड़ी में ना रहें प्रभु, किसी दुष्टात्मा की बेड़ी में ना रहें प्रभु यीशु, परंतु हर एक बेड़ी उनके जीवन से, हर एक बंधन उनके जीवन से यीशु के नाम से टूट जाए खुदा। और प्रभु आपके बच्चे आपको भावता हुआ धन्यवाद चढ़ाए पिता, अपने हृदय से, अपने मन से प्रभु यीशु आपके बच्चे आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद की भेंटें चढ़ाए परमेश्वर पिता। यस जीसस प्रभु, प्रत्येक जन को, प्रत्येक प्रार्थना को जिस समय में आपके सम्मुख रखी जा रही है प्रभु, हम आपके सम्मुख रखते हैं खुदा। आप सुने, आप सुधी लें परमेश्वर, और धन्यवाद का मौका दें राजा। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु आपने सुना, प्रभु आपने सुना और पूरा किया पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु आज पूरे दिन में प्रभु आप रक्षा करें, हिफाजत करें, हर एक भाई बहन के साथ रहें प्रभु यीशु। आप महान हैं खुदा, आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, आपको धन्य कहती हूँ प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल खुदा अपने जीवन से आपको देती हूँ, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन आमीन और आमीन।